गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एनसीईआरटी। तो ये हमारी क्लास नंबर 10 है और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन सब शेल। मैंने आपको पीछे के जो क्लास के बारे में पढ़ाया था, लास्ट क्लास हमारी जो थी वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, इन सब की हेल्प से हम कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको ये पढ़ाया था। और अगर आपको वो सब लास्ट क्लासेस जो हैं आपने सारी 9 क्लासेस अगर सही से की होगी तो आई होप आपको ये क्लास आसानी से समझ में आएगी। तो हमारी क्लास नंबर 10 जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन सब शेल। तो सबसे पहले हम एक बार पीछे का रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे हमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर किसी ने स्टार्टिंग से भी क्लास नहीं देखी है तो वो भी कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बहुत पता हो तो ये क्लास उसके समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, नॉट सो डिफ़िकल्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हमने आपको बताया था शेल के बारे में, ठीक है। तो शेल क्या होते हैं? के, एल, एम और एन। हमने 4 शेल के बारे में पढ़ा था और इन शेल को हमने आपसे क्या बताया था कि शेल जो होते हैं वो आपको वहाँ पर दिखाई देंगे जैसे कोई एटम होता है। मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है और उसका जो सेंटर पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और उसके चारों तरफ जो शेल होती हैं के, एल, एम और एन, इस तरह से, ठीक है। और इनमें क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। के, एल और यहाँ एम और यहाँ एन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इस पर कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव, इन पर निगेटिव है। तो इन शेल के बारे में मैंने आपको बताया था और लास्ट में इसमें आगे क्या पढ़ा था हमने कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है। इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, जो फार्मूला था आपका 2n²। उससे आपने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए थे। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 2, 8, 18 और 32। ये वाला रूल मैंने आपको पूरा सिखा दिया, ठीक है। और आज की क्लास थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो पेशेंस रखिएगा और पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपकी सब शेल के बारे में। तो जो सब शेल होते हैं वो क्या होते हैं? इनसे थोड़े छोटे होते हैं, जो हमने आपको बताया कि एस, पी और डी और लास्ट 4 क्या होता है? एफ होता है। ये सब शेल होते हैं। तो इन्हें पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एक रूल होता है ऑफ बाउ का रूल, ठीक है। ऑफ बाउ रूल आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा कि ये कैसे करते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले अब हम ये समझ लेते हैं। दरअसल ये जो वर्ड है ऑफ बाउ, जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, ऑफ बाउ रूल, ठीक है। तो जो ऑफ बाउ रूल है उसके लिए जो ये वर्ड है, ये जो टर्म आया है ऑफ, ये वर्ड है एक, ये कोई जर्मन मतलब नाम नहीं है साइंटिस्ट का, ठीक है। नॉट एनी साइंटिस्ट नेम, ठीक है। ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये एक वर्ड है, वो भी कहाँ का? जर्मन वर्ड है। ये कैसा वर्ड है? एक जर्मन वर्ड है। तो इस जर्मन वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि इसका मीन क्या होता है या मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है टू बुल्ड। मतलब इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। टू बुल्ड, टू बुल्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? बनाना, ठीक है। किसी चीज़ को बनाना, ये होता है इसका मीनिंग ऑफ बाउ का। तो इसे समझने के लिए आपको अच्छे से समझना है कि कैसे हमने जो ऑर्डर निकालना है वो कैसे पता करेंगे, ठीक है। अगर आप उसको सही से समझ पाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा आसानी से पूरा रूल। तो उसे समझने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 10 यहाँ से 1 लिखना शुरू करना है। ज़रा ध्यान से देखिएगा। 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ऐसे 8 तक 1 2 लिखेंगे। फिर एक ऊपर से कम कीजिएगा और एक नीचे से। फिर यहाँ से हमने कम कर दिया, दूसरा बनाइए 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। फिर एक ऊपर से कम कीजिए, 3, 4, 5 और 6। एक नीचे से कर दिया, एक ऊपर से कर दिया। फिर से ऐसे ही करना है। यहाँ से 3 हटा दो, फिर क्या बचा? 4 और 5। बस इतना करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले हमने 1 से लेकर 8 तक लिखा, फिर ऊपर से एक कम किया और नीचे से भी एक कम कर दिया। 1 कम कर दिया और यहाँ पर 8 कम कर दिया। फिर 2 कम कर दिया और यहाँ से 7 कम कर दिया। फिर 3 हटा दिया और फिर 6 नीचे से हटा दिया। तो एक एक कम होते हुए इस तरह से हमें ये सिक्वेंस मिलेगा। ये आप जो पढ़ेंगे ये ऑफ बाउ रूल ही है, ये 11th क्लास में आता है, ठीक है। इसे ऑफ बाउ रूल कहते हैं, लेकिन इसका यूज़ 9th से शुरू होता है और 12th तक आप इसका यूज़ आगे भी करते जाते हैं, तो इसलिए इसे समझना ज़रूरी है, ठीक है। इट्स अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे तो ही आपको समझ में आएगा, तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा। और अगर आप बेसिक क्लियर करे बगैर आगे केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी नॉट पॉसिबल। और अगर समझ भी जाएंगे तो एक बर्डन की तरह से फील होगा, ठीक है।
तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, देन यू विल फील इंटरेस्ट। 100% श्योर है यू विल फील इंटरेस्ट इफ़ यू विल फॉलो दिस रूल। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ से 8 तक लिख दिया, फिर यहाँ तक किया 7, फिर 3 4 5 6 और 4 और 5। आई होप ये आपको समझ में आया। अब आगे क्या करना है, पहली लाइन में आपको लिखना है S। 4 पढ़े थे हमने SPDF, तो पहली लाइन में आपको लिखना है S, दूसरी लाइन में लिखेंगे आप P, और तीसरी लाइन में लिखना है आपको D। इस तरह से D लिख दीजिए, और 4 में लिखेंगे आप F। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको ऊपर से सीक्वेंस लेकर चलना है। ज़रा ध्यान से देखना कैसे करना है। अगर आपने इसे कर लिया तभी आपकी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको एक ऑर्डर मिलेगा, कैसा, इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा सब शेल का। ठीक है, इसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इसको राउंड अप कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे राउंड अप कर लीजिए। गॉट इट। अब आगे चलिए। तो सबसे पहले ऊपर से चलना है, तो सबसे पहले क्या आया आपका 1S, यहाँ पर लिख दीजिए 1S कोमा। ठीक है, फिर ऊपर से चलिए, 1S के बाद क्या आएगा, इस लाइन में तिरछी होकर चलना है ऐसे। फिर क्या आया है आपका 2S। ठीक, ये पूरी हो गई लाइन। इधर से यहाँ आगे कुछ नहीं है, यहाँ से चलोगे यहाँ पर कुछ नहीं है। अब थर्ड लाइन चलना है इधर से, तो यहाँ से चलोगे तो क्या आया, फिर 2S के बाद में क्या आएगा 2P। फिर उसके बाद में आगे पूरी कीजिए इस लाइन को 3S। ठीक है, फिर आगे, यहाँ तो आगे कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है। फिर आगे चलिए, यहाँ पर 3S के बाद में क्या आ रहा है 3P। यहाँ नहीं जाएंगे, पहले ये आएगा। ठीक है, उसके बाद ये, तो फिर क्या आएगा 3P। और 3P के बाद में क्या है, ध्यान से देखो, ये क्या है 4S, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 4S। अब आगे चलिए, ये क्या आया है यहाँ पर 3D। फिर 3D से आगे क्या आएगा 4P। 4P से आगे 5S। अब आप बताएंगे क्या आएगा, 4 है 5S। इसके बाद लाइन क्या आती है 4D की, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4D। फिर उसके बाद में 5P, फिर उससे आगे चलिए 6S, ये बन गया। अब इससे आगे 4D से आगे वाली लाइन आएगी तो क्या चलेगा 4F, फिर उसके बाद 5D, फिर उसके बाद 6P, नेक्स्ट क्या आएगा 7S। ठीक है, और लास्ट ये क्या लाइन है हमारी 5F। उसके बाद क्या आएगा 6D, फिर 7P, और लास्ट आएगा 8S। ये ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ कहाँ तक ध्यान रखने हैं, आपको याद रखने हैं सिर्फ यहाँ तक। इतना भी कर लिया आपने, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S, इतना काफ़ी है 4D बस, दैट्स इट। लेकिन अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाए तो तब आप इस रूल को फॉलो करेंगे, इसे बनाएंगे, और उसके बाद जो सीक्वेंस आएगा उसमें आपको इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हुए जाना है। ठीक है, देखिए तो इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है। अगर आप ऐसे खुद बना कर रफली प्रैक्टिस करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और इतना बड़ा ये लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ तक कर लेना है, यही काफ़ी रहेगा। 20 तक भी आ गया, 30-30 तक आसानी से यहाँ से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं, पहले नंबर पे कौन आएगा, हाइड्रोजन। इसे करने से पहले एक पॉइंट और समझ लीजिए, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ नोट कि, चलिए यहीं पे बता देते हैं। एस जो होता है, ठीक है, एस जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पहले हम बात करें ऑर्बिट, ठीक है, तो एस के अंदर जो ऑर्बिटल होता है वो कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक। ऑर्बिटल मतलब ये इस तरह से ऐसे एक बॉक्स बनाओगे और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है वो, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है, एस ऑर्बिटल में पहला हमारा क्या है एस, और एस में कितने होते हैं, एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब ये एक बॉक्स, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं, एक ऐसे ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, आपको एक ही डायरेक्शन में नहीं करना है। ठीक है, आप कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन लिए दोनों को ऊपर कर दिए, ये गलत है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है पहले ऊपर फिर नीचे। ठीक है, दूसरा पी, अगर हम बात करें पी की, तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। कैसे, तो इनके कितने बॉक्स बना देंगे आप, इस तरह से 3 बना देंगे, 1 2 और ये 3।
ठीक है, इस तरह से ये 3 बन गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आप बताइए। जब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो 3 में कितने होंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे भरे जाएंगे, 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, फिर यहाँ से 4, ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आया समझ। पी में कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जस्ट डबल 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले को देखना है। नेक्स्ट में क्या आएगा हमारा, पी के बाद डी, 3rd नंबर पे आता है डी। तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। कितने होंगे, 5 होंगे। तो कैसे बना दोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे बना दीजिए। तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन। भरेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। ठीक है, 4 नंबर पर आता है एफ। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एफ में होते हैं 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि 7 का डबल कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, समझ में आया। 4 हमने पढ़े हैं कि 4 सब शेल होते हैं, एस पी डी एफ, ये हो गए। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल, मतलब एक बॉक्स होता है। आप इसे बॉक्स समझने के लिए पढ़ सकते हैं कि एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है, और एक ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उसे एक अप और एक डाउन करके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दीजिए। इसी तरह से पी में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3, मतलब 3 बॉक्स बनाने हैं। तो जब एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 में कितने आएंगे, 6, उसे भी इस तरह से ही भर दीजिए। डी में 5 होते हैं तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। एफ में 7 होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14। इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए कि एस में हमने पढ़ा, पी में, डी में और एफ में। ठीक है, ये ज़रा ध्यान रखिएगा कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और इसमें 14। ठीक है, अगर आपको ये याद होने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए 2 में कितने ऐड करें, +4, कितने आ गए, 6 आ गए। फिर से 6 में कितने ऐड करोगे, +4, तो कितने हो गए, 6 और 4 10 हो गए। फिर से 10 में कितने प्लस करोगे, 4। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एस का भी अगर याद है फिर यह याद रखो कि आगे हमें 4 जोड़ना है और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाएंगे। ठीक है, एस में 2 है, 4 जोड़िए 6 आ गए, फिर 4 जोड़िए 10 आ गए, फिर 4 जोड़िए 14 आ जाएंगे। तो एस पी डी एफ 2 6 10 14। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आता है हमारा हाइड्रोजन का। पहला इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर फर्स्ट होता है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही नंबर है इसका हाइड्रोजन का। ठीक है, तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमें ऑर्डर क्या चलना था, वो कहाँ से फॉलो करना था। तो उसे कैसे करेंगे आप, 1s, कैसे, 1 सेकेंड में आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभी ये बताया था कि ये ऑर्डर कैसे आता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ये सब ये अभी हमने सीखा है यहाँ पर कि इससे फॉलो करके अहबाव रूल को हमने ये ऑर्डर निकाला। अब इस ऑर्डर को फॉलो करके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है सब शेल में। तो कैसे करेंगे ज़रा देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इसे मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, अकॉर्डिंग टू द रूल। आहबाव का जो रूल बनाया है आपने, उसमें हमने जो ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले क्या आता है, 1s आता है, तो आपको 1s फॉलो करना है और यहाँ पर लिखना है 1s, ऐसे लिख दिया। और जिस तरह से आप मैथ्स में पावर लगाते हैं किसी चीज़ की, इसी तरह से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है, हमने यहाँ से लिखा 1s और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था, 1 लिख दिया। ध्यान रखिएगा जो अभी मैंने आपको बताया है नोट में कि s के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, p के पास कितने होते हैं, 6, d के पास कितने होते हैं, 10 और f के पास कितने होते हैं, 14। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से ऑर्डर लिया 1s और एक इलेक्ट्रॉन को पावर की तरह से लगा दिया 1s1, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट देखिए हीलियम, हीलियम पे चलिए। तो अब यहाँ पे फिर से यहीं से शुरू करना है।
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल में करने के लिए यहीं से शुरू करना है, ठीक है। तो यहीं से शुरू करेंगे। 1s कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। तो अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं 2। हमने यहाँ पर 1 लिखा था क्योंकि इसके पास 1 है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 लिख दिया क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, थर्ड नंबर पे फिर से चलते हैं। तो थर्ड नंबर पे फिर से यहीं से शुरू करना है हमें, कहाँ से? 1s से। तो यहाँ लिखेंगे 1s। अब यहाँ कितने लिखेंगे? 1s के ऊपर 3 नहीं लिखना, ध्यान रखना। सब गलती करते हैं जो बच्चे जिनको मैं पढ़ाती हूँ, वो जब भी कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछती हूँ तो वो सोचते हैं कि 1 था 1 लिख दिया, 2 आया 2 लिख दिया, और तो 3 आएगा तो 3 लिख दो। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको पहले ही समझाया है कि ये आपको याद रखना है। एस में कितने होते हैं? 2, पी में कितने होते हैं? 6, और डी में 10, इसमें 14। तो यहाँ पर आपको देखना है ये एस है, ठीक है। और एस में हमने लिखा है कि एस की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है? 2 की। यहाँ कितने हैं? 3 हो, 4 हो, 5 हो, इससे मैटर नहीं करता। आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 2 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 में से हमने यहाँ पर कितने लिख दिए? 2 लिख दिए। तो क्यों लिखे 2? क्योंकि एस कहता है कि मैं 2 से ज़्यादा नहीं लूँगा। एस के पास 2 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं आ सकते। तो इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जो तीसरे नंबर का है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो यहाँ आ गए, अब 1 बचा, तो वो कहाँ जाएगा? 1s से आगे देखिए क्या लिखा है, 1s से आगे क्या है? 2s। तो आप वहाँ लिखेंगे 2s। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन में से कितने गए? 2 यहाँ आ गए, 1 बच गया, उससे आगे लिख दीजिए 2s1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से ध्यान देना है। ध्यान करने वाली, नोट करने वाली बात यह है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1s1, 2 था, 1s2। लेकिन जब थर्ड में आते हैं तो 1s3 नहीं करना है, बी फोकस्ड। तो 1s2 लिखना है, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसे आगे पहुंचाइए 2s में और पावर की तरह से 1 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर पे, बेरिलियम। फिर से ऐसे ही लिखेंगे 1s। अब यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि s है, ये देखिए क्या है? s, और s में कितने आएंगे? 2, तो यहाँ पर लिखिए 2, 1s2, ठीक है। फिर उससे आगे क्या आएगा? अभी तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 में से हमने सिर्फ 2 लिखे हैं, ठीक है। तो बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो आगे चलिए, 2s है, 2s लिखिए। तो 4 में से 2 तो लिख दिए थे, 2 बच गए, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, 2s2, ठीक है। 4 पूरे हो गए। इसी तरह से फिर यही रूल फॉलो करना है बोरोन के साथ। 1s2 लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा? 2s। कितने बचे? 5 में से 2 यहाँ आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 बचे। लेकिन हमें यहाँ कितना लिखना है? ज़रा ध्यान से देखना, ये s है आपके पास, तो हमें फिर से 2 ही लिखना है। 3 क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर s है और s की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 4 हो गए, तो 1 बच गया। तो 1 कहाँ जाएगा? 2s से आगे क्या लिखा है? 2p। तो यहाँ लिखिए 2p और यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो लिख दीजिए। अब आप देख लीजिए 2 और 2 कितने हो गए? 4, और एक ये आ गया 5। तो 2, 2 और एक ये 5 पूरे हो गए। 6 नंबर पे आता है आपके कार्बन, ठीक है। ऐसे ही सेम आगे आपको फॉलो करता चलना है। बताइए कैसे लिखेंगे कार्बन का? फिर से यहीं चलेंगे तो क्या आएगा? 1s, फिर इसमें भी 2s और 2p। लेकिन आपको देखना है 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास कितने हैं? 6। s की कैपेसिटी 2 की, s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और p की 6 में से 2 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए, 4, 2 बच गए, तो उन्हें भी आगे लिख देंगे, 6 पूरे हो गए, ठीक है। अब आगे चलिए सेम इसी तरह से नाइट्रोजन का 1s, तो यहाँ पर 2s और ये 2p। अब आप बताएंगे कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे, ठीक है। बताइए नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के पास 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। s की कैपेसिटी कितने की है? 2 की, यहाँ 2 लिखिए। फिर आगे चलिए, ये कितना आ गया? 2 आ गया। फिर कितना बचा भाई? 7 में से 2, 2, 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। अब आप सोचोगे कि हमने यहाँ पर p में 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा। इसलिए लिखा क्योंकि p की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है? 6 की। तो जब तक p में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे तब तक आपको उसी में लिखते चलना है, ठीक है। जैसे देखिए 8वें नंबर पे फिर से ऐसे लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 2, तो कितने बचे? 4 बचे। देखो 8 है, 8 को कैसे डिवाइड करोगे? 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 4, तो कितने बचे? 4 बचे। गॉट इट। इसी तरह से 9 नंबर पे चलिए,
F, फिर 10 आएगा हमारा नियॉन। चलिए तो यहाँ पर F करेंगे 1s 2s और ये 2p, 1s 2s और ये 2p, ठीक है। तो कितने आएंगे S में 2 आएंगे, फिर कितने आएंगे S में 2 आएंगे, यहाँ कितने बचे 5 बचे, 9 है ना। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको। 10 नंबर पे फिर से S आया तो 2 लिख दीजिए, फिर से S आया 2 लिख दीजिए, फिर से P आया, कितने बच गए 6 बच गए। अब यहाँ पर P की कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। अब हम जो आगे चलेंगे उसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखना है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11 नंबर है, तो 11 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11, तो यहाँ 1s 2s और 2p, फिर से लिख देते हैं 1s 2s 2p। अब ज़रा देखो कैसे बनेगा। S के पास आएंगे कितने इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ 2 लिख दीजिए, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 6 ही लिखा जाएगा, जबकि यहाँ पर 11 हैं और हमने कितना लिखा है 2 2 4 और 6 10 हो गए, एक बचा। अब आपको देखना है 2p से आगे कौन आएगा, 2p से आगे क्या है यहाँ पर 3s, फिर 3p आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको 3s लिखना है, ठीक है, 3s लिखना है। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1 बचा, 11 थे 11 पूरे करो, 2 2 4 और 6 10 और 1 11। ध्यान से देखना सोडियम 11 नंबर पर होता है और हमें देखना है कि S की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, 2 लिख दिया। यहाँ पर भी 2 S इलेक्ट्रॉन की 2, फिर P की 6 होती है तो 6 लिख दिया। हम यहाँ 7 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता है कि P की कैपेसिटी कितनी होती है 6 की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखा हमने 1 बचा 1 लिख दिया, ऐसे ही यहाँ पर 2 2, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। 13 नंबर पर आता है एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। अब आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1s 2s 2p 3s और फिर 3p, ऐसे इसमें 1s 2s 2p 3s और ये 3p, ठीक है। लाइट हो गया ये। तो देखिए 13 इलेक्ट्रॉन पूरे करें, 2 फिर से 2, फिर P की कितनी होती है 6 की, फिर S की कितनी होती है 2 की, 13 इलेक्ट्रॉन पूरे करो, 2 2 4 और 6 10 और 2 12। हमने यहाँ 2 क्यों लिखा, यहाँ पर 2 क्यों लिखा है ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है S आता है और फिर आगे कितने बचे 1 बचा, 1 लिख दीजिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ कितना आएगा 1s2, फिर कितना आएगा 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3p2। समझ आया, 14 तक हो गया। अब आगे देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। यहीं पर ही कर लेती हूँ। 15 नंबर पे क्या आएगा, कौन है 15 नंबर पर, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फिर सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे, देखिए फॉस्फोरस आएगा तो हमें इसे लिखना है कितना S में 1s 2 2s2 2p6 फिर 3s2। आगे हमने यहाँ पर क्या लिखा था, सिलिकॉन में हमने नीचे क्या लिखा था, सिलिकॉन पर ध्यान दीजिए 3p2, तो अब यहाँ पर क्या आएगा 3p3 आ जाएगा। सेम इसी तरह से इसमें फिल कर दीजिए, ठीक है, 3p4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर लिखो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5 आ जाएगा। आप गिन सकते हैं 17 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1s2 फिर 2s2, ऐसे ही आगे 2p6 फिर 3s2 और फिर 3p6। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि 3p6 यानी कि 6 की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की थी तो ये पूरी हो गई। अब हम 3p में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, ठीक है। तो 1s2 2s2 फिर 2p6 3s2 3p6, यहाँ ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई। तो 3s से आगे क्या आएगा आपको ये नोट करके रखना है अपने पास, 3p से आगे क्या आएगा 4s, तो हमें यहाँ क्या लिखना है अब 4s लिखना है। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 और 1 बचा, क्योंकि हम 19 नंबर पर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 4s 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही कैल्शियम पे चलेंगे, लास्ट 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 और यहाँ क्या आ जाएगा 4s2। ये स्टेबल कंडीशन हो गई, पूरे हो गए 20 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। यहाँ इस वीडियो में हम सिर्फ आपसे 20 तक ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लेंथी हो गई है वीडियो, लेकिन आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक कि मैं आपको जो भी प्रॉब्लम हो 20 तक जो आपने पढ़ा है पावर रूल, और उसके बाद आपने पढ़ा है कौन सा जो हमने आपको डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन, और ये कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तब भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।